स्वामी यशवीर महाराज ने प्रेस वार्ता कर किया बड़ा खुलासा। फर्जी हिंदू बनकर नकली दस्तावेजों पर नौकरी करने वाले मुस्लिमों की दी जानकारी। गृह मंत्री को पत्र लिखकर जांच की मांग की। देश में हिंदू मुस्लिम लव जिहाद जैसे कई मुद्दे एक राष्ट्रव्यापी समस्या बनकर उभर रहे हैं। एक और हमारे देश को विभिन्न संस्कृतियों का देश कहा जाता है, साथ ही सभी धर्मों का आदर व सम्मान किया जाता है। इसके बावजूद भी कुछ असामाजिक व्यक्तियों द्वारा देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। ऐसा ही एक मामले का खुलासा स्वामी यशवीर महाराज ने मीडिया के समक्ष किया। स्वामी यशवीर महाराज ने बताया कि दिल्ली, हरियाणा समेत अन्य राज्यों में भी कुछ मुस्लिम हिंदू बनकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी पा रहे हैं, जिस कारण हिंदू समाज के युवक व युवतियां अपना हक खो रहे हैं, साथ ही अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। स्वामी यशवीर महाराज ने कहा कि हमारे पास कई ऐसे साक्ष्य हैं जिनके आधार पर पता चलता है कि कुछ मुस्लिम फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हिंदू बनकर समाज में रह रहे हैं। उन्होंने कहा यह एक जांच का विषय है, क्योंकि यदि इस तरह के लोगों द्वारा देश में कोई आतंकी घटना को अंजाम दिया जाता है तो उसमें बदनामी हिंदू समाज की होगी। स्वामी यशवीर महाराज ने बताया कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर भी इस पूरे मामले की जानकारी दी है, साथ ही उनसे जांच कराने की मांग की है। इसके साथ यशवीर महाराज ने कहा उनका मकसद किसी की धर्म या जाति को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सभी अपने धर्म के प्रति अपनी आस्था रखें और झूठ के आधार पर किसी और के धर्म को बदनाम करने की कोशिश ना करें। उन्होंने मीडिया के समक्ष साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। इन लोगों ने कल भविष्य में कोई आतंकवादी घटना कर दी तो पुलिस से बच तो ये पाएंगे नहीं, गिरफ्तार होंगे। लेकिन जब इनका परिचय पूछा जाएगा तो ये अपना परिचय हिंदू नाम से देंगे, तो फिर सारे देश के अंदर बल्कि पूरे विश्व के अंदर भी हिंदुओं की बदनामी होगी। फिर मोनिका सुपुत्री अशोक खत्री, इसी की लड़की, और जिसका निकाह पढ़ा जा रहा है वह अशोक खत्री की लड़की है। और पता है साबुन फैक्ट्री के पास बवाना दिल्ली, और डीटीसी दिल्ली परिवहन से ये रिटायरमेंट है, और में ये मास्टरमैन है। पुत्र मेदी सिंह ये तिहाड़ जेल में वार्डन है और मामूरपुर नरेला दिल्ली का रहने वाला है। और इसका पुत्र अंकित सनो बलवान रोहतास खत्री की लड़की आशु का निकाह इसी अंकित के साथ हुआ है। ये इसलिए की है कि दिल्ली और हरियाणा के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसलमान हैं, लेकिन वो हिंदू नाम से और हिंदू धर्म के नाम से सरकारी नौकरी प्राप्त कर रहे हैं, और वो सरकार को भी धोखा दे रहे हैं और हिंदुओं को भी धोखा दे रहे हैं। तो हमने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी सूचना भेज दी है कि सीबीआई जांच हो या दूसरी जांच एजेंसी के द्वारा इनकी जांच होनी चाहिए और इनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने धोखाधड़ी से नौकरियां प्राप्त की है। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जैसे बलवान पुत्र मेदी सिंह और राज उर्फ राजवीर, सुनील पुत्र शिवधन और सुरेश पुत्र दयानंद। इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जो हिंदू नाम से नौकरी कर रहे हैं, और इनमें जो राज उर्फ राजवीर है टिटोली हरियाणा रोहतक का रहने वाला, ये इन सब मुस्लिम धोबी जो दिल्ली और हरियाणा के हैं उनका प्रधान है। और इसका जो जाकिर नाइक जो देश से भाग चुका है उससे भी संबंध है, और इसकी विशेष जांच होनी चाहिए। और सुनने में ये आ रहा है कि विदेशी फंड इसके पास आ रहा है और ये हिंदुओं को मुस्लिम बनाने में भी लगा हुआ है। किस किस पद पर तैनात है ये? देखिए बलवान पुत्र मेदी ये तिहाड़ जेल में वार्डन है, और सुनील पुत्र शिवधन ये हरियाणा पुलिस में ड्राइवर है, और करमवीर पुत्र उम्मेद ये चंडीगढ़ पुलिस में कार्यरत है। करमवीर पुत्र पेला
ये पोस्ट ऑफिस दिल्ली में नौकरी करते हैं। गुरुजी, आपको इतनी जानकारी कैसे मिली कि ये लोग ऐसे करते? हम लोग हरियाणा दिल्ली में घूमे, हम प्रचार करते हैं अपने सनातन धर्म का, तो वही हमें जानकारी मिली। जानकारी मिलने के बाद हमने 5-6 महीना दिल्ली और हरियाणा में लगाए जानकारी हेतु। तो पूरी जानकारी जब हमें मिल गई तो इन सब के हमने नाम, पते, कहाँ के रहने वाले, कहाँ नौकरी करते, ये सारी जानकारी लेकर के आज आप लोगों को इनकी सब जानकारी हमने दे दी। स्वामी, सरकारी नौकरी का लाभ लेने वाले जितने भी ये लोग हैं, तो इनसे देश को किस तरह खतरा बना हुआ है? देखिए, एक तो हिंदू जाति का इन्होंने हक मारा है, उनके नाम से नौकरी कर रहे हैं और हिंदू नाम से रहते हैं, सारा पता हिंदू नाम से, लेकिन रीति रिवाज इनके मुस्लिम हैं। कल इन्होंने आतंकवादियों से मिलकर के कोई आतंकवादी घटना कर दी, पुलिस इनको पकड़ेगी और पकड़ने पर जब इनसे परिचय पूछा जाएगा तो ये अपना परिचय हिंदू नाम से देंगे, न कि मुस्लिम नाम से। और जब हिंदू नाम से दिया जाएगा तो सारे देश में बदनामी हिंदू धर्म की होगी। अरे क्या हिंदू भी आतंकवादी हो गए? तो इसलिए देश को इनकी जांच करनी चाहिए और धोखाधड़ी में इनको संबंधित धाराओं में सजा मिलनी चाहिए। आपकी नज़रों में ऐसे कितने लोग होंगे? ये लाखों से भी अधिक ऐसे लोग हैं और कम से कम 20-25 हज़ार आदमी ऐसे जो सरकारी नौकरी धोखाधड़ी से प्राप्त कर रहे हैं। आज कितने लोगों के पास आपका डाटा है? आज तो ये कम से कम 15-20 लोगों का हमने जानकारी आप लोगों को दी है और हमारे पास बहुत है, समय समय पर सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। क्या मुजफ्फरनगर के आसपास जिला इलाके में भी इस तरह का आपने कोई मामला देखा? नहीं, इधर नहीं हमने देखा। अभी हमें हरियाणा और दिल्ली की जानकारी हुई थी तो हमने वहीं पर देखा। तो यहाँ इधर होगा तो जानकारी आगे, एक भी जानकारी इधर हो गई तो पूरी जानकारी हम कर लेंगे। ठीक, धन्यवाद।